क्या नाम है आपका? अशोक कुमार सिंह। कब से जाम लगा हुआ है? अरे 2-3 घंटे हो गया है। हाँ? 2-3 घंटे 2-3 घंटे हो गए। प्रशासन के लोग हैं कि नहीं है? प्रशासन के लोग लगे हैं। अब कब आए हैं? अभी आए हैं। अभी आए हैं। 3 घंटे बाद प्रशासन के लोग आए हैं। देखिए प्रशासन के लोग अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं प्रशासन के लोग। जब यहाँ पे पूरा हलचल मच गया, पूरा यहाँ पे हलचल मच गया, तब लोग आ रहे हैं यहाँ पे। 3-3 घंटे का जाम यहाँ पे, मात्र 1 किलोमीटर के भीतर 3 घंटे से लोग फंसे हुए हैं। और प्रशासन के कानों में अब जाके आवाज आई, अब जाके प्रशासन के लोग आए। देखिए मैं प्यारेलाल चौराहे पे हूँ, और अगर प्रशासन के लोग शुरू से इस भीड़ को कंट्रोल करने का प्रयास किए होते तो ये भीड़ नहीं हुई होती। अब धीरे धीरे प्रशासन के लोग आ रहे हैं। देखिए अब प्रशासन के लोग आ रहे हैं, अब प्रशासन के लोग आ रहे हैं यहाँ पे। देख सकते हैं चारों तरफ, जिधर देखिए उधर पूरा जाम लगा हुआ है। और प्रशासन के लोग 3 घंटे बाद यहाँ पे आ रहे हैं, 3 घंटे बाद। अब जाके जब प्रशासन के लोग आए तो धीरे धीरे 3 घंटे बाद ये जाम खुलना चालू हुआ है। लोग थोड़ा साइड दे करके और तरीके से। और ये देखिए मैं प्यारेलाल चौराहा है। प्यारेलाल चौराहा के मैं आपको दिखाऊं तो प्यारेलाल चौराहा से जो मऊ जाने के लिए, मऊ से आने के लिए जो रास्ता है, यहाँ पे देखिए एक साथ 3-3, 4-4 गाड़ियां फंसी हुई हैं। एक बस है, दूसरा ये DCM है, तीसरा फिर एक बस आ रहा है इधर से। तो एक साथ 3-3 बस फंसा हुआ है। और ये कितने देर से लोग फंसे होंगे यहाँ पे, अगर किसकी इमरजेंसी कहाँ पे होगी। नमस्कार, मैं हूँ कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत न्यूज। दोस्तों इस वक्त मैं रफड़ा के प्यारेलाल चौराहा पे हूँ। प्यारेलाल चौराहा पे इतना बड़ा जाम लगा है आज। नवीन मंडी से लेकर के, गढ़िया क्रॉसिंग से लेकर के, कोटवारी मोड़ से लेकर के, और नगरा छितौनी से लेकर के पूरा एकदम जाम हो गया था, पूरा जाम हो गया था। 3-4 घंटे से लोग यहाँ पे परेशान थे। इस जाम में फंस करके लोग माताओं बहनों करके अपने अपने बच्चियों को, बहनों को लेकर के परेशान थे। लेकिन 3 घंटे तक पुलिस का कोई आता पता नहीं था। लेकिन अब जाके पुलिस को लोग आए हैं तो धीरे धीरे जाम यहाँ से छूटना चालू हुआ है। 3 घंटे बाद जाम ये खाली हुआ है और रोड को डाइवर्ट किया गया है। जो प्यारेलाल चौराहा से कोटवारी मोड़ जाने के लिए लोग हैं, उनको अब नगरा होकर के दूसरे रोड से भेजा जा रहा है कि आप लोग उधर से जा सकते हैं। इधर से जाएंगे तो आप लोग जा नहीं पाएंगे, और इधर से जाएंगे तो जो बड़ी गाड़ियां हैं वो नहीं निकल पाएंगी, क्योंकि कई सारे बस इसमें फंसे हुए हैं। देख सकते हैं हमारे सामने कई सारे बस और DCM और ट्रक फंसे हुए हैं। इनको भी निकालना बड़ा जरूरी है, तो इसलिए अब रास्ता डाइवर्ट किया गया है। और ऐसे में देख सकते हैं प्रशासन अब इस समय जाके मुस्तैद है। अब जाके 10-12 पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ पे दिख रहे हैं। और 3 घंटे से किसी का आता पता नहीं था। हम भी 1.5 घंटे पहले आए थे यहाँ पे, तो भी किसी का पता नहीं था। लेकिन अब धीरे धीरे प्रशासन के लोग, जब 3 घंटे से लोग फंसे थे, वीडियो बन करके जाने लगी, फोटो जाम जाने लगा, तो जाकर के लोगों का यहाँ पे अब आना हुआ है। ये देख सकते हैं प्यारेलाल चौराहा है और पूर्ण रूप से जाम हो चुका है, पूर्ण रूप से जाम हो चुका है। अब धीरे धीरे खुला है। पहले भैया ठीक है, पहले तो बहुत सारा जाम था, लेकिन अब धीरे धीरे ये जाम खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। जाम खुल रहा है चूंकि ये रास्ता डाइवर्ट कर दिया गया है। जो भी छोटी गाड़ियां हैं उनको नगरा रोड घुमा करके दूसरे साइड से भेजा जा रहा है। अगर नहीं भेजा जाता तो ये जाम कई घंटे तक नहीं खुल पाता, पूरी रात नहीं खुल पाता। लेकिन ये कही जाएगी, एक अच्छी पहल कही जाएगी, एक अच्छा प्रयास कहा जाएगा प्रयास प्रशासन का, कि जब से ही आए तब से कम अच्छे से इसको करने पे लगे हैं। क्या नाम है भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहन है। रोहन। कब से आए यहाँ पे? हम 2-3 घंटे से हैं। 2-3 घंटे से जाम छुड़ा रहे हैं। समिति आ रही है हम लोग की समिति आ रही है, इसलिए हम लोग निकलवा रहे हैं गाड़ी। प्रशासन के लोग कहाँ थे अब तक? प्रशासन का रोड बहुत अच्छा से चल रहा है। हाँ ठीक है, तो समिति के लोग हैं और इनका कहना है पहली बार हुआ है कि इतना जाम लगा रहे, तो हम लोग की समिति 6 बजे निकल जाती थी यहाँ से। अभी हम लोग 6 बजे से यहीं पे हैं। तो समिति के लोग और कह रहे हैं कि अब यहाँ पे प्रशासन शुरू से ही थी, लेकिन हम आए तो यहाँ प्रशासन के लोग नहीं थे। लेकिन अब जाके जब कई लोग यहाँ पे आए हैं तब ये जाम संभाल में आया है और धीरे धीरे डाइवर्ट किया गया है। चूंकि एक लोग थे तो किधर किधर संभाल पाते, ये समझने की बात थी। लेकिन अब धीरे धीरे जब कई लोग आए, SP साहब भी यहाँ पे दिखे, CO साहब भी दिखे और तमाम लोग यहाँ पे दिखे। और देखिए जो भी छोटी गाड़ियाँ हैं उनको डाइवर्ट करके नगरा साइड में भेजा जा रहा है। जो भी छोटी गाड़ियाँ हैं सबको डाइवर्ट किया जा रहा है, सबको डाइवर्ट किया जा रहा है। छोटी गाड़ियों को डाइवर्ट किया जा रहा है नगरा साइड में, और बड़ी गाड़ियों को छोड़ा। देखिए ये बस कई घंटे से यहाँ पे फंसी हुई थी, लेकिन अब बसों का निकलना चालू हुआ है। और देखिए ये 4 व्हीलर को भी डाइवर्ट कर दिया गया है नगरा साइड में।
मिल पाएंगे। क्या नाम है आप लोग का? हम लोग सत्य प्रकाश नाम है ये मेरे फ्रेंड का, और इमरान। कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग यही रसा लोकल से हैं। कब से यहाँ पे हैं? हम लोग हो गए 3 बजे से। जाम कब से लगा यहाँ पे? ये आज सुबह से ही जाम लगा है। ऐतिहासिक इस बार जाम है, और मेला में जो इस बार हुआ है सबसे ऐतिहासिक माना जा रहा है। सबसे ऐतिहासिक माना जाएगा इस बार, सबसे ऐतिहासिक मेला है इस बार का। हाँ, तो ये जाम सुबह से ही लगा है। सुबह से ही लगा है। प्रशासन के लोग कितने मुस्तैद प्रशासन थे? के लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, और प्रशासन के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और कार्यकर्ताएं भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, कार्यकर्ता भी जो यहाँ के समिति के लोग वो भी सपोर्ट कर रहे हैं? बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग भी लगे हैं सुबह से यहाँ पे जाम हटाने के लिए? सुबह से ही हम लोग लगे हैं। हाँ, लेकिन प्रशासन हमें भी 1 घंटे पहले आए तो बहुत कम प्रशासन के लोग थे। प्रशासन अपना व्यवस्था को देखते हुए जहाँ जरूरत है वहाँ ज्यादा लगा रही है। अच्छा, जहाँ हाँ, और करके उसके साथ साथ भी कार्यकर्ता भी रहे, और सबसे ज्यादा रोशन बाबा नाथ बाबा की कृपा से यहाँ पे बहुत अच्छा भव्य उद्घाटन हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो ये समिति के लोग हैं और यहीं के लोकल लोग हैं, कह रहे हैं कि सुबह से जाम लगा है और 3-4 घंटे से यहाँ पे हैं, और जाम अब जाके छूट रहा है। पूरी तरह से जाम, इधर सुना जाइए, पूरी तरह से जाम हो चुका था ये रास्ता, लेकिन अब धीरे धीरे जब प्रशासन के लोग, काफी लोग आए यहाँ पे, सीओ साहब भी आए, तब जाके जाम छूटना चालू हुआ। नहीं तो अभी तक कई घंटे से लोग यहाँ पे जाम फंसे हुए थे। देखिए एम्बुलेंस भी आ रही है, देखिए एक एम्बुलेंस आ रही है। और देख सकते हैं ये अब एम्बुलेंस एक आ रहा है। एम्बुलेंस को पार कराने के लिए सारे प्रशासन के लोग परेशान हैं कि किसी तरह से एम्बुलेंस को छुड़ाया जाए, एम्बुलेंस को जाने दिया जाए। एम्बुलेंस को जाना बहुत जरूरी है। एम्बुलेंस में कोई मरीज हो सकता है, क्योंकि एम्बुलेंस ये मऊ की ओर से आ रहा है, बलिया की ओर जाएगा, लेकिन एम्बुलेंस को भी ये लोग डाइवर्ट कर रहे हैं। एम्बुलेंस को भी लोग डाइवर्ट कर रहे हैं, एम्बुलेंस को भी नहीं जाने दे रहे हैं, एम्बुलेंस को भी लोग नहीं जाने दिए। और देखिए बाइक के लोग यहाँ पे, बाइक वाले लोग यहाँ पे थोड़ा सा मन बढ़ई कर रहे हैं, तो उनको भी सीओ साहब डांट करके दूसरे साइड करने का प्रयास कर रहे हैं। किसी प्रकार से जाम छूट जाए। जो बड़ी गाड़ियां हैं उनको निकालना बहुत जरूरी है पहले, तो बड़ी गाड़ियों को निकालने के लिए प्रयास किया जा रहा है यहाँ पे।